हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ शर्मा। मैं आज आपको यहाँ पे बताऊँगा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक के बारे में। एक्चुअल में क्या है बच्चों, अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो रहे हैं जहाँ पे बच्चों के सामने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक का ऑप्शन होता है और बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इस स्टैंडर्ड और बेसिक को लेके। तो बच्चों इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे केवल आपको इतना पता रखना है कि यदि आप आगे अपनी हायर स्टडी में 11th-12th में यदि आप मैथ्स ऑप्ट करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आगे 11th-12th में आप मैथ्स पढ़ेंगे हायर स्टडी में, तो आपको स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा। और बच्चों यदि आप अपनी हायर स्टडी में मतलब 11th-12th में यदि आप मैथ्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप मैथ्स को छोड़ के कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो आपको बच्चों वहाँ पे बेसिक लेना चाहिए। तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेके आप 11th-12th में मैथ्स कंटिन्यू कर सकते हैं, बट यदि आपने बेसिक लिया तो आप 11th-12th में मैथ्स नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। फिर आप दूसरे सब्जेक्ट जैसे बायो, कॉमर्स और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वो आप ले सकते हैं। तो बच्चों ये छोटा सा एक डिफरेंस होता है। और बच्चों जैसे किसी बच्चे ने मैथमेटिक्स बेसिक लिया और बेसिक की एग्ज़ाम दी और बेसिक एग्ज़ाम देने पे उसको कंपार्टमेंट आती है, तो एट द टाइम ऑफ कंपार्टमेंट वो मैथमेटिक्स बेसिक से ही कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देगा। बट यदि बच्चा कोई मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेता है और उसको कंपार्टमेंट आती है, तो एट द टाइम ऑफ कंपार्टमेंट एग्ज़ाम वो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड से भी एग्ज़ाम दे सकता है या वो मैथमेटिक्स बेसिक चूज़ करके उससे भी एग्ज़ाम दे सकता है। लेकिन यदि उसने मैथमेटिक्स बेसिक से एग्ज़ाम दी तो फर्दर वह फिर मैथ्स नहीं ले पाएगा 11th-12th में। और यदि किसी बच्चे ने 10th क्लास में बेसिक ऑप्ट किया, अब बेसिक ऑप्ट करने पे उसने एग्ज़ाम दी, उसका रिज़ल्ट आ गया, लेकिन उसके बाद उसे लगा कि नहीं मुझे तो 11th-12th में मैथ्स लेना है, तो वो एट द टाइम ऑफ कंपार्टमेंट बेसिक से कब आपका स्टैंडर्ड मैथ्स भी ऑप्ट करके एग्ज़ाम दे सकता है। जब कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगी, जब वो वहाँ पे मैथ्स स्टैंडर्ड से फॉर्म भर के फिल करके वो क्या कर सकता है, अपनी एग्ज़ाम दे सकता है। तो बच्चों ये एक डिफरेंस होता है। अब जैसा लास्ट टाइम जो पेपर हुआ उस पेपर के अकॉर्डिंग यदि हम एनालिसिस करें तो जो बेसिक का पेपर था वो थोड़ा इजी था, उसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से लगभग आए थे। लेकिन जो स्टैंडर्ड का पेपर था, उस स्टैंडर्ड के पेपर में जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल थोड़ा हाई था, बेसिक के पेपर से काफ़ी हाई था। लेकिन यदि हम समझें तो यदि हमें आगे चल के मैथ्स लेना ही है तो फिर हमें स्टैंडर्ड लेना है, और यदि हमें मैथ्स नहीं लेना है तो हमें बेसिक लेना है। ओके बच्चे, थैंक यू।